हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे पी ब्लॉक की। और पी ब्लॉक के अंदर मैंने आपसे बात की थी ओजोन की। ठीक है, तो ओजोन बनाने की विधि मैंने आपको बताई थी। ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, जो और फिर मैंने आपको इसके भौतिक गुणधर्म बताए थे और रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के अंदर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इसकी ऑक्सीकारक की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था विरंजक गुण, रंग उड़ाने का गुण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ओजोन जो है ये अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है बेटा। ओजोन का जब अपघटन होता है तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ के ऊपर जब पास की जाएगी तो वो पदार्थ हो जाएगा रंगहीन। क्या हो जाएगा बेटा? वो पदार्थ रंगहीन हो जाएगा। तो रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज बताई थी, थोड़ा जल्दी में थे इसलिए नहीं बताई, मतलब वो मैंने आपको समझाई थी, मैं वापस से बता देता हूँ। ओजोनोइड का निर्माण। ठीक है, ये जो ओजोनोइड है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। आपके एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो चैप्टर है वहां भी इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो और है मेरे पास यहाँ पे ओजोनोइड, ओजोनोइड का निर्माण। ठीक है, तो ओजोनोइड का निर्माण हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं ये भी आपको थोड़ा सा समझना है और आप इजी वे में इसको समझ लोगे। ये देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे इस एल्कीन की अभिक्रिया करते हैं ओजोन के साथ तो यहाँ पे ये यौगिक बनता है जिसे हम बोलते हैं ओजोनोइड। ठीक है, जो ओजोनोइड बाद में अपघटित होकर हमें क्या देता है? एल्डिहाइड और कीटोन देता है। ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ कौन सी एल्किन ले रहे हो। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं आगे की। यह है ओजोन की मात्रात्मक आकलन की विधि, जो ये पूछी गई है बोर्ड में, सीबीएसई में, आरबीसी में, कंपटीशन एग्जाम में। अभी जो आईआईटी का एग्जाम हुआ था एक साल पहले, उसके अंदर इसी में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन को बोरेट बफर विलयन, देखिए ना, ये है ओजोन का, ये है बोरेट बफर विलयन। ठीक है, ओजोन बोरेट बफर विलयन, जिसका पीएच होता है बेटा 9.2। जिसका पीएच कितना है? 9.2। उभय प्रतिरोधी विलयन, ये उभय प्रतिरोधी विलयन है। उभय प्रतिरोधी विलयन KI के आधिक्य से जब अभिक्रिया करता है तो आयोडीन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है बेटा? आयोडीन मुक्त होती है। और इस आयोडीन का मानक सोडियम थायोसल्फेट, मानक सोडियम थायोसल्फेट के साथ अनुमापन किया जा सकता है। यह विधि ओजोन के मात्रात्मक आकलन की विधि है। मैं इसको वापस से बता देता हूं कि जो ओजोन है ये बोरेट बफर विलयन, जिसका पीएच 9.2 है, उभय प्रतिरोधी विलयन KI के आधिक्य में अभिक्रिया करता है तो आयोडीन मुक्त होती है। यह आयोडीन मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन में उपयोग में ली जाती है और यह ओजोन के मात्रात्मक आकलन की विधि है। जब हम इसको पढ़ते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में तो ये याद नहीं होता। ओजोन बोरेट बफर विलयन पीएच वही, अगर आप इसको ऐसे समझोगे कि ये विलयन है, KI से आधिक्य में अभिक्रिया की, आयोडीन मुक्त हुई, ये आयोडीन अभिक्रिया इसे ये करेगी मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम ओजोन की मात्रात्मक आकलन की विधि के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, ये चीज आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। अब देखो, ओजोन जो है, ओजोन को हानि, ओजोन जो परत है हमारी, ठीक है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, पराबैंगनी जो विकिरण है, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा और मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये ओजोन को जो हानि होती है, ये सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये अभिक्रिया करती है इससे, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस ओजोन से अभिक्रिया करके ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में चेंज होती है और वहां से ओजोन ऑक्सीजन में चेंज होती रहती है। तो वो जो परत की मोटाई वो पतली होती रहती है, वो थिन होती रहती है। इस कारण से यहां पर हम जो यूज में लेते हैं या जो हम यहां बात करते हैं, ठीक है, तो सुपरसोनिक जेट विमानों से ओजोन परत को हानि होती है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ओजोन के उपयोग भी है।
ठीक है। तो ये जो दैनिक जीवन के रसायन, दैनिक जीवन की जो केमिस्ट्री है, वो अब उसके अंदर भी यहाँ ओजोन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, ओजोन एक कीटाणुनाशी, ठीक है, जल रोगाणु रहित या जल को रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वायु को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओजोन कपड़ों से आटा, स्टार्च, तेल, हाथी दांत को विरंजक करने, मैंने आपको बताया था कि ये विरंजक के काम में आती है। ठीक है, ओजोन रेशम में संश्लेषित कपूर बनाने में इसका उपयोग भी किया जाता है और प्रयोगशाला में इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओजोन की संरचना पढ़ेंगे और फिर मैं ग्रुप 17 पे आऊंगा, क्योंकि आपके सल्फर के ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल सब हटा दिए गए हैं इस कारण से। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं ओजोन की संरचना। ठीक है बेटा, ओजोन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ये O3 है। हम ओजोन को ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरी ऑक्सीजन दिख रही है आपको बेटा? दूसरी ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो इसके पास भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो इसके पास भी क्या होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, साझा होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये केवल इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कोऑर्डिनेट उप सह संयोजक बंध बनेगा। ठीक है, उप सहसंयोजक, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लिए नहीं है, तो ये बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये क्या है? सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, है ना, तो अनुनादी संरचना में यहाँ पे बना सकता हूं इसकी। अनुनादी संरचना अगर मैं बनाता हूं तो अब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दीजिए। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन को डॉटेड फॉर्म में भी, लुईस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी इजी वे में समझा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड की बात करते हैं ओजोन की, तो यहाँ पे अगर मैं ओजोन को शो करता हूं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, ये तो है हमारे पास, ये जो बॉन्ड है ये 127 पीएम, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 127 पिकोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और जो इसका बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल है 116.8 डिग्री। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये एवरेज की होती है, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ जहां पे रेजोनेंस होता है वहां पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से कम, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, मतलब दोनों के बीच की होती है। ठीक है, तो ये आपको, ये पूरी ओजोन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझाया है। अब हम आपसे यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं, वो है समूह 17 के तत्व। ठीक है, समूह 17 के तत्व, क्योंकि सल्फर के अपर रूट फोर्स में हट नहीं है इस बार। अगर वो होते तो मैं जरूर आपको समझाता, है ना, एक्सप्लेन भी करता। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे समूह 17 के तत्व, ग्रुप 17 एलिमेंट। ठीक है, तो मेरे पास है यहाँ पे ग्रुप 17, समूह 17, ग्रुप 17 समूह 17 के तत्व। ये देखिए, सबको ट्रिक पता है इसकी, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 9। अब नहीं पता तो उसमें 8 जोड़ दीजिए 17, फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए 35, फिर 18 जोड़ दीजिए 53 और फिर 32 जोड़ोगे तो 85 इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखते हैं फ्लोरीन, क्योंकि ये एनवायरमेंट में डायटोमिक फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फ्लोरीन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है क्लोरीन। ओके, ये हमारे पास है ब्रोमीन, और ये हमारे पास है आयोडीन। ठीक है बेटा, और इसे हम बोलते हैं एस्टेटीन या एस्टेटाइन। ध्यान देना, ये सॉलिड हेलोजन है, ठोस हेलोजन के रूप में काम में आती है। ठीक है बेटा, और देखिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, आपने फ्लोरीन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यही हमेशा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, इसलिए इस पर हमेशा नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, और ये ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड एलिमेंट है। ठीक है, आपको भी पता है ठोस है, और ये भी
ठोस है। तो ये जो दोनों है क्लोरीन फ्लोरीन, ये तो गैसीय फॉर्म में है, ये है लिक्विड फॉर्म में है, और ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिकली इसको अपने क्या है तैयारी करने के लिए, समझने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है कि हम कौन सी चीज यहाँ पे समझ रहे हैं। अब सबसे खास बात सुनिए, ठीक है, फिर वापस इनके वही प्रॉपर्टीज गुणधर्म मैं सब समझा दूंगा आपको। लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS2Np5 होता है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लगभग -1 है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के अलावा सब बस d ऑर्बिटल भी होते हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 +5 +7 तक होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्रेजेंस, उपस्थिति। ठीक है, तो ये समूह 17 इनकी उपस्थिति के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो फ्लोरीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन जो है ये मुख्यतः अयस्कों के रूप में पाई जाती है। फ्लोरोस्पार, ये आपके आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फ्लोरोस्पार, है ना। क्रायोलाइट का फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, क्रायोलाइट के फॉर्म में Na3Al क्रायोलाइट। तो ये क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार जो है ये दोनों अयस्कों के रूप में फ्लोरीन है। ठीक है, भूपट्टिका पर लगभग 0 अर्थ क्रस्ट पर लगभग 0.07% जो है ये क्या होता है, फ्लोरीन होता है, F होता है। ठीक है बेटा, ओके, चलो भाई आगे की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये थोड़ी मात्रा में पानी के अंदर पादप जीवों की हड्डियों और दांतों में भी उपस्थित होता है। हम सुनते हैं फ्लोराइड का पानी आता है हमारे, तो उसके अंदर फ्लोरीन की कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन जो है ये समुद्र के अंदर NaCl के फॉर्म में, ठीक है, समुद्री लवण के रूप में उपस्थित होती है। और इसके अलावा इसके भी बहुत सारे अयस्क है, कार्नेलाइट वगैरह, है ना, KCl MgCl2, ठीक है, उसके अंदर ये उपस्थित होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें भूपट्टिका पर, तो भूपट्टिका पर जो क्लोरीन है ये 0.14% उपस्थित होती है। ठीक है, ये 0.14% है, लगभग 0.14% क्लोरीन उपस्थित होती है। ब्रोमीन, ये ब्रोमोकार्बोनेट अयस्क के रूप में, और समुद्री जल में भी ब्रोमाइड उपस्थित होती है या ब्रोमाइड पाई जाती है। ठीक है बेटा, और आयोडीन जो है, आयोडीन के बारे में हम बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आयोडीन चिली सोल्ट पीटर NaNO3, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, चिली सोल्ट पीटर। अब ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आयोडीन नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर आयोडीन होती है, क्योंकि जब हम इसका अपघटन करते हैं तो NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड के फॉर्म में हमें यहाँ पे आयोडीन मिलती है। ठीक है, तो ये समुद्री खरपतवार में चिली सोल्ट पीटर के अंदर NaOI3 के रूप में या NaOI के फॉर्म में, ठीक है, और ये उपस्थित होती है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, वही परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, कंप्लीट उसके बारे में आपसे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए पहला है मेरे पास परमाणु आकार, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये है मेन मुद्दा। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार जो है क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। आयनिक त्रिज्या की भी बात करूं तो वो भी यहाँ पे सेम कंडीशन है। ठीक है, दूसरा है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आते हैं। सेकंड पॉइंट है मेरे पास आयनन एंथैल्पी, सेकंड पॉइंट है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि आकार जो है वो बढ़ता है। ठीक है बेटा, तीसरा जो मेरे पास पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अभी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, जो लिबरेंट होता है, मुक्त होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे अपवाद भी है और क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है फ्लोरीन से, क्यों, इस क्यों का आंसर भी आपको देना है। ठीक है, और मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं, तो ये आंसर आप ही को देना है, मुझे नहीं देना है। ठीक है बेटा, फोर्थ है मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, ये वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, हमारे पास है ये वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो वैद्युत ऋणात्मकता की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी या पावर होती है वो होती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी आवर्त सारणी में, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म के बारे में।